देखिए, तौसीफ़ साहब एक कद्दावर नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और तौसीफ़ साहब एक ज़मीनी नेता हैं। उन्होंने गरीबी देखा है, मुफलिसी देखा है, संघर्ष किया है, तब जा कर के उन्होंने जो है कई तरह की चीज़ों को झेल करके वो विधायक बने, निर्दलीय विधायक बने। उसके बाद फिर वो कांग्रेस के भी कई दफ़ा के विधायक रहे। लेकिन निर्दलीय, ये शुरू मैंने कहा कि निर्दलीय विधायक रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि विचारधारा की लड़ाई से बढ़कर होता है सत्ता की लड़ाई। एक विधायक जब हार जाता है तो उसको हमेशा इस बात की लालसा रहती है कि किसी भी तरह हो, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, वो जो है साहब विधायक या सांसद जिस पद पर वो आसीन था उस पद पर वो काबिज रहे। और यही वजह है, जहाँ तक एक एज ए जर्नलिस्ट जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि अंजार नईमी साहब जो राजद से आते हैं और उनका टिकट नहीं कटने वाला है। ऐसे में जाहिर है कि तौसीफ़ साहब को टिकट नहीं मिलेगा, तो अब उनके पास विकल्प क्या है? भाजपा में वो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो मुसलमान वोट नहीं करेंगे, तो विकल्प एक बचता है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपको हम बताते चलें कि ये वही तौसीफ़ आलम है जिन्होंने आज से यानी 2020 में जो MIM है, MIM की तुलना RSS से की थी और उन्होंने कहा था कि RSS और MIM दोनों को बैन करना चाहिए। लेकिन आज वही तौसीफ़ आलम अगर AIMIM के दरवाजे पर आए हैं और अगर ओवैसी साहब से मिल रहे हैं या अख्तरुल ईमान साहब से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी अपनी जो है साहब स्वार्थ है, विचारधारा यहाँ पे है नहीं, यहाँ उनका अपना स्वार्थ है, क्योंकि उनको हर हाल में, हर सूरत में विधायक बनना है। और पार्टी की भी अपनी मजबूरी है भाई, हर पार्टी चाहती है कि हमारा उम्मीदवार ऐसा हो जो सीट निकाल सके। जितने वाले घोड़े पे जो है दाव लगाया जाता है। और मैं एक एज ए जर्नलिस्ट जब हम जाते हैं पब्लिक में और लोगों से जो उनका ओपिनियन लेते हैं, बाइट लेते हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के डेट में अंजार नईमी साहब को अगर कोई कड़ा मुकाबला दे सकता है, टक्कर दे सकता है, तो वो तौसीफ़ आलम है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब ने तौसीफ़ साहब पर दाव खेला है। उन्हें लगता है, और आपको याद रखना चाहिए कि जब ये 4 विधायक गए थे तो जगह जगह जाकर के अख्तरुल ईमान साहब ने कहा था कि याद रखना 4 गए हो, हम 24 लेकर के आएंगे। और एक इन दिनों सोशल मीडिया पे ओवैसी साहब का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें ओवैसी साहब ये बोलते हुए देखे जा रहे हैं कि वो एक शब्द है जो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा, कि उनको सबक सिखाया जाएगा और यकीनी तौर पर एक वक्त ऐसा आएगा जब ये जो है मुँह छुपाने के लिए भी जो है उनको शर्म आएगी। क्या लगता है इसके बाद बहादुरगंज विधानसभा की राह जो MIM के लिए आसान हो जाएगी? क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा में हमेशा जो प्रतिशत MIM की बढ़ती ही जाती है और अब तौसीफ़ आलम आ गए, क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। जाहिर है तौसीफ़ साहब को अगर देखा जाए तो एक पैराशूट कैंडिडेट के तौर पे हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनको ये इस बात की उम्मीद थी कि भाई हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऐसे में वो लोग नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, और उन्होंने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारी अख्तरुल ईमान साहब से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जितने हमारे साथी हम सबको मना लेंगे। और ये सच है कि 2020 की तरह इस बार भी तौसीफ़ आलम के आ जाने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ही मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा, सूत्रों के हवाले से और बावसूख ज़राए से जो खबरें आ रही है कि माननीय मास्टर मुजाहिद आलम जिन्होंने जदयू का दामन छोड़ा है, तो मास्टर मुजाहिद भी AIMIM में आ सकते हैं। तो इससे तो ये होता है कि सीमांचल में MIM का गढ़ बन जाएगा। निश्चित रूप से इसमें कहीं तो कोई दायरे नहीं, तमाम बड़े नेता एक बिल्कुल। देखिए, इसका असर क्या पड़ेगा अगर जैसे तौसीफ़ साहब ने पार्टी ज्वाइन कर लिया, आने वाले दिनों में जब ओवैसी साहब आएंगे, अगर उन दिनों या उनके बाद भी अगर मास्टर मुजाहिद आलम पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो असर है सीमांचल की सभी सीटों पर पड़ेगा। क्योंकि मास्टर मुजाहिद अपने आप में एक अच्छे लीडर हैं, तौसीफ़ साहब अच्छे लीडर हैं, अंजार नईमी साहब अच्छे लीडर हैं, लेकिन जब बड़े लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से एक जो साइकोलॉजिकल जो एक असर पड़ता है वो माने रखता है। और निश्चित रूप से इस बार मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि सीमांचल में एक बार फिर से AIMIM का डंका बजने वाला चलेगा। अच्छा, इससे बिहार की राजनीति में फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा सर, कि जिस तरीके से 4 विधायकों ने AIMIM छोड़ा था, हालांकि उनकी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। अख्तरुल ईमान बार बार कह रहे थे कि आपको पार्टी छोड़ने की क्या ज़रूरत है, अगर सरकार अगर बदल रही है तो हम उनके साथ हैं ना, लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर। आप जब चले गए भाई, एक आदमी को जो है साहब मंत्रालय मिल गया कुछ दिनों के लिए, आप सब तो ठगे गए ना। तो मुझे लगता है कि जब सीमांचल से एक अच्छी खासी सीट यहाँ से जब जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पास डिप्टी CM का भी ऑफर होगा, आपके पास मुंह मांगा आपको जो है मंत्रालय दिया जाएगा, आपको वेलकम करेंगे। आज आपके नेता वहाँ जा रहे थे, वहाँ के मंत्री आपके पास आएंगे आपके सवाल, सरकार बनाने के लिए किंग मेकर साबित होगी। निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं। तौसीफ़ आलम साहब बहादुरगंज विधानसभा से हैं और आज उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन उनके इस्तकबालिया प्रोग्राम में MIM पार्टी के बहादुरगंज विधानसभा के एक भी कार्यकर्ता नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बात यह है कि जैसे कि आपको पता है कि कुछ MIM के बहादुरगंज के कार्यकर्ता नाराज़ हैं, वो अल्टीमेट भी दिया है 30 तारीख
तारीख तक। शायद यही हो सकता है कि कोई बहादुरगंज के कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नज़र नहीं आया हो। लेकिन जहाँ तक बात है कि नाराज़गी तो हो सकता है कि ये लोग मनाने की भी कोशिश करेंगे बाद में चल करके। अगर वो मान भी जाए तो फिर मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, ये क्योंकि 30 तारीख तक अल्टीमेट दिया है, तो ये लोग भी अपना उस हिसाब से अपना मनाने के लिए टाइम टेबल भी सेट कर लिए हैं कि 30 तारीख से पहले इन लोगों को मनाना है। क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है, कि कार्यकर्ता अगर नहीं रहेंगे तो ज़मीनी स्तर पर मेहनत करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस वजह से फिर ये लोग भी देखेंगे कि क्या कैसे काम करना है, नफ़ा नुकसान देख करके आगे चल कर वो काम करेंगे। और रही बात सीमांचल में AIMIM की, तो देखिए सीमांचल में AIMIM 2020 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा था उसको 5 विधायक जीते थे, और 5 विधायक इसलिए जीते थे क्योंकि उसको एक लहर चली थी CA NRC की। इस बार जो है, इस बार ऐसी कोई लहर नहीं दिख रही है। वक्फ कानून है, लेकिन वक्फ कानून सिर्फ AIMIM को ही फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर के यहाँ पर RJD भी बराबर मेहनत कर रही है। विपक्ष कौन होगा इसमें? विपक्ष JD होगा और BJP होगा। तो JD BJP का यहाँ पर कोई नामो निशान अब है नहीं। तो यहाँ पर जो भी है पक्ष और विपक्ष सब RJD और AIMIM है। तो ये दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं इस मामले को लेकर के, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं किसी को।